मैं सबसे पहले तो बल्दिया टाउन के गयूर दोस्तों को, साथियों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने NA 249 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया, कादिर खान मंदोखेल को कामयाब करवाया। उसके बाद में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल टालपुर साहिबा और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों को और तमाम कारकुनों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की और एक ऐसा काम जिसको हमारे मुखालिफिन नामुमकिन समझ रहे थे, उन्होंने अपनी मेहनत से उसको मुमकिन कर दिखाया। और जिस अंदाज़ में इस हल्के में मेहनत की गई है, इस तरह की मेहनत अगर हम किसी भी हल्के में करें तो अल्लाह के फजल से हम उस हल्के को जीत सकते हैं। मैं इस हल्के के तमाम लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया, उनकी उम्मीदें पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट कादिर खान मंदोखेल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और उनकी क़यादत बल्दिया टाउन के इन तमाम लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। हम बल्दिया टाउन के वोटर्स को मायूस नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो यहाँ के मसाइल हैं, जो बड़े देरीना मसाइल हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मसाइल हैं, उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सही साहब, ये बता दें आपके जो मुखालिफिन जिन्होंने बार बार ये दरख्वास्तें दी रिकाउंटिंग की, उनके लिए आपका अब मैसेज कि हर हारने वाले उम्मीदवार का ये हक है कि वो अपना इत्मीनान करे कि वो दुरुस्त तरीके से हारा है कि नहीं हारा है। इनके लिए भी बेहतर तरीका ये था कि ये जो रिटर्निंग अफसर थे उनको दरख्वास्त देते, वो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देते, जो भी उनके खदशात थे, जो शिकायत थी उसको रिकॉर्ड पर लेकर आते तो शायद इतना शोर ना मचता। लेकिन उन्होंने अपनी शिकस्त को, जो उनको पता है कि हो गई थी, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए जो इन्होंने अपनी मरकज़ी क़यादत को जो झूठे दावे किए थे, झूठे इनको बुलंद बांग ख्वाब दिखाए थे, जब वो चिकनाचूर हुए तो ज़ाहिर है कि लीडरशिप का ये सामना नहीं कर सकते थे। उस पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर, सिंध हुकूमत के ऊपर और मुझ पर ख़ास तौर पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी ऐसी बातें भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर तो ये कानूनी तरीका इस्तेमाल करते और अपने जो भी कंसर्न्स थे वो दिखाते तो शायद ये बात इतनी ना बढ़ती। लेकिन बहरहाल मिफ्ता इस्माइल साहब ने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि जो नतीजा आएगा मान लूँगा, लेकिन ख़ास तौर पे जब वो रिकाउंटिंग की डिमांड कर रहे थे और उनको ये लग रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी रिकाउंटिंग नहीं होने देगी, तो जब रिकाउंटिंग का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने किया तो बावजूद कुछ एतराज़ात के हमने उस फैसले को तस्लीम किया और हमने ये कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग करवाएगा हम उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ कहीं अपील नहीं करेंगे और हम रिकाउंटिंग में जाएंगे और उसको होने देंगे, ताकि एक मरतबा ये सारा मसला ख़त्म हो और वाज़े हो जाए कि इस इलेक्शन के अंदर क्या चीज़ें ख़राब हुई हैं। और उस वक्त जब मुतालबा हो रहा था तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह कहा था कि रिकाउंटिंग के बाद अगर पीपल्स पार्टी जीत गई तो वो सईद गनी के घर पे मिठाई लेकर आएंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी बड़ी मेहरबानी। मुझे उम्मीद है कि वो अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, लिहाजा मैं जो है कोशिश करूँगा कि सुबह उनके घर पे मिठाई भिजवा दूँ। एक सेकंड,
आज अपोजिशन लीडर हलीमा शेख आया था, उसने इल्जाम बहुत लगाए कि पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग हुई थी, धांधली की गई और सईद गनी साहब ने अपने बंदे लगाए और ये अंदर जो आज वोटिंग हो रही थी, गिनती हो रही थी, उसके अपने बंदे लगाए। क्या कहेंगे सर आप? यार बात यह है कि पीटीआई को तो शर्म आनी चाहिए, इसलिए कि वो तो आए 5वें नंबर पर। उनका क्या ताल्लुक बनता है कि शोर, अगर धांधली नहीं होती जीत जाते क्या ये? मतलब नून लीग ने अगर कोई बात की रिकाउंटिंग तो चलो समझ में आता है, 400-600 वोटों से आ रहे थे, रिकाउंटिंग की बात थी, करवा ली उन्होंने। ओ भाई ये कहाँ से आ गए? इनको बोलो कि थोड़ी बहुत अगर शर्म है तो जाके कि डूब के मर जाओ। इसलिए कि 35,000 वोट का दावा था, 35,000। और ये याद रखें, ये हल्का एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर का हल्का था, ये कोई आम पीटीआई के किसी एमएनए का हल्का नहीं था, एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर का हल्का था। और वहाँ जब ज़िमनी इलेक्शन होता है तो उस जमात का उम्मीदवार 5वें नंबर पर आता है और जिल्लत आमेज शिकस्त खाता है। इनको तो खुद शर्म खानी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस हल्के के लोगों ने जो मैसेज दिया है, जो पीटीआई को उन्होंने असल उनका चेहरा दिखाया है, उनकी कारकर्दगी दिखाई है, उनकी असल हैसियत दिखाई है, वो काफ़ी है। मुझे इनके इल्ज़ामात को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये फायरिंग वायरिंग, ये शायद मलिर की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई फायरिंग नहीं हुई थी। थैंक यू। मेरे भाई अगर ई वोटिंग मशीन आ गई तो फिर पीटीआई के लिए 18 में जो इतनी मेहनत करनी पड़ी थी ना, वो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लिहाजा इसलिए हम कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे जिसमें अगले इलेक्शन में मजीद धांधली करना कोई आसान हो जाए इनके लिए। हाँ, मैंने कहा भिजवा दूंगा।